हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे जो कि गौरैया और हाथी की है। जंगल में एक पेड़ पर गौरैया अपने पति के साथ घोंसले में रहती थी। वहां पर उसने कुछ अंडे दिए थे। एक बार गौरैया अपने अंडों को सेर रही थी और उसका पति खाने की तलाश में इधर उधर गया था। उसी समय एक गुस्सैल हाथी उस जंगल में आया और वह आसपास के पेड़ों को उखाड़ने लगा। और जिस पेड़ पर वो गौरैया थी उसने उस पेड़ को भी उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो पेड़ मजबूत था, इसलिए वह उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाया और उस पेड़ को हिलाने के बाद वो आगे बढ़ गया। पेड़ के हिलने से पेड़ को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन गौरैया का जो घोंसला था वो नीचे गिर गया और उसमें जो उसके अंडे रखे थे वो सब टूट गए। अपने टूटे हुए अंडों को देख करके गौरैया बहुत दुखी हुई और रोने लगी। और कुछ समय पश्चात गौरैया का पति भी वहां पर आ गया। गौरैया के पति ने जब देखा कि उनके अंडे टूटे हुए हैं तो उसको भी बहुत दुख हुआ। गौरैया ने सारी बात बताई तो उन लोगों ने हाथी से बदला लेने का निश्चय किया। गौरैया का एक दोस्त था कठफोड़वा। वो दोनों गौरैया पति पत्नी अपने मित्र कठफोड़वा के पास गए। कठफोड़वा जो कि उनका मित्र था उसके पास गए और वहां जाकर के उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। इस तरीके से हाथी ने उनके अंडों को नष्ट कर दिया। कठफोड़वा अपने दोस्तों की मदद करने को तैयार हो जाता है और इसके बाद वो अपने दो अन्य मित्र मधुमक्खी और मेढक से भी सहायता मांगता है। उसके बाद तय समय के अनुसार सबसे पहले मधुमक्खी हाथी के कान के पास जाती है और गुनगुनाने लगती है। हाथी को मधुमक्खी का गाना अच्छा लगता है और वो उसका आनंद लेने लगता है। जब वो मधुमक्खी के गाने का आनंद ले रहा था उसी समय कठफोड़वा अपना काम करता है और उस हाथी की दोनों आंखें फोड़ देता है। हाथी दर्द से करहा उठता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। इसके बाद मेढकों की बारी आती है। मेढकों का एक दल दलदल के पास जाकर के बैठ जाता है और वहां पर वो टर्राने लगते हैं। हाथी मेढकों के टर्राने की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि यहाँ पर कोई तालाब है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे मेढक टर्रा रहे हैं और वह मेढकों के टर्राने की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगता है और वह जाकर के दलदल में फंस जाता है। दलदल में फंसने के कारण हाथी की मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से गौरैया और उसका पति हाथी से अपना बदला ले लेते हैं। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और छोटे से छोटे लोग भी बड़ा काम कर सकते हैं और अपने बड़े शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं, जिस प्रकार की एक छोटी गौरैया ने हाथी से बदला लिया और उसको परास्त कर दिया। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।